स्टार्ट हो गया। प्रणाम नमस्कार मेरे मित्रों, आनंद यात्रा कड़वी बाणी में आज का जो विषय है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। महाभारत में गीता पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जो गीता में जो लेख लिखा, गोल्डन लाइन बोले, कर्मण्येवाधिकारस्य, कर्म मनुष्य का जो संचित कर्म है, जो जीवन है, मनुष्य तन 84 लाख योनियों के बावजूद मिलता है। उसके बाद कोई योनि होती नहीं, लेकिन हमारे कर्म हमें वापस 84 लाख योनि में ले जाते हैं। इसलिए एक गोल्डन लाइन कृष्ण ने क्यों बोली, वह कर्म की क्या परिभाषा है, वो हर एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू में रामायण, गीता है, भागवत है, मुस्लिम में कुरान है, ईसाई में बाइबल है, एवं सिख में गुरु ग्रंथ साहिब में भी कर्म की परिभाषा कुछ इस प्रकार लिखी है। स्वयं गुरु नानक देव जी ने क्या कहा कर्म के बारे में। गुरु पातशाह जी ने कर्म की फिलोसफी, इससे तो तथ्य है, उसको उजागर किया। उन्होंने कहा कलयुग जीव, हम मनुष्य कलयुग जीव है, एक और भ्रांति हमारे में पनपी है, जहाँ पढ़ा लिखा इंसान अशिक्षित दोनों ही मानव। तो पढ़ा लिखा जो इंसान है उसे ये भ्रम में न रहना चाहिए, या अशिक्षित को भी ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि मालिक के दरबार में हमारा क्या होगा मृत्यु के बाद। असल में वहाँ तो जीव, चाहे वो शिक्षित हो अशिक्षित हो, इस मातृलोक में आप जो भी कर्म करते हो उसका फैला उसके मालिक के दरगाह में होता है। दुनिया के जितने भी पढ़ाई लिखाई, मान सम्मान, मर्तबा, कितनी भी ऊंची प्रतिष्ठा यहीं पर धरती पे रह जाती। गुरु पातशाह, गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी कहते हैं, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति कुकर्म करता है, गुनहगार है, तो इसका अर्थ ये नहीं ईश्वर के दरबार में उसको थोड़ी छूट मिली, वहीं पर उसे अपने गुनाह की सजा मिलनी तय है। उसके विपरीत अनपढ़ व्यक्ति अगर ये चाहता है कि वो बेगुनाह है, बुरे कर्म करने से अगर पाप कर्म नहीं किए तो सजा नहीं मिली। अगर अनपढ़ है, कुकर्म की है, गुनहगार है, तो कर्म का फल गुरु पातशाह के दरगाह में उसे भुगतना पड़ेगा। तो अनपढ़ व्यक्ति को भी तली की चिंता नहीं होनी चाहिए कि अगर पढ़े लिखे व्यक्ति को दरगाह में मार पड़ती है तो स्वाभाविक है कि अनपढ़ व्यक्ति को भी मार पड़ेगी। मालिक के दरबार में सभी का फैसला है, उन्हीं के दरबार के न्याय के हिसाब से होता है। आप मृत्युलोक में कितने भी बड़े हो, कितने छोटे, उससे कोई मतलब नहीं। मनुष्य का इस दुनिया में जिस तरह से करनी करता है उसका वैसा ही फल गुरु पातशाह के दरबार में हमें मिलता है। परिणाम से मनुष्यों के इस जीवन रूपी बाजार में हर हाल में कर्म का भुगतान करना पड़ता। पढ़े लिखे हो या अनपढ़े, उससे वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ तो जीवों के द्वारा किए गए कर्मों पे विचार होता है। जो इस जगत में इच्छा अनुसार कर्म करते हैं, उसी प्रकार मालिक के दरबार में अगर बुरे कर्म है तो दंड भुगतना है, अगर कर्म अच्छे तो अच्छा फल मिले। उपरोक्त पौड़ी में स्पष्ट किया तो कोई भी व्यक्ति अपने दुनिया में किसी तरह की प्राप्ति या भ्रम, बुला, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, मान मर्तबा कितना भी यहाँ बड़ा है, गुरु पातशाह के दरबार में कोई मतलब नहीं। इसके अनुसार उसकी हजूरी मालिक के दरगाह में हर ये न होए कि मैं इतना बड़ा हूँ, इतने पूजा अर्चना दान दक्षिणा किया। ये अगर कर्म बुरे है तो कितने भी पूजा पाठ करो, सेवा पूजा करो, अर्चना कहो, बुरे कर्म उसको ढक नहीं सकते। बुरे कर्म का जो दर है गुरु पातशाह के दरबार में आपको भुगतना पड़ेगा। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी ने उनकी वाणी में क्या कहा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, कर्मी कर्मी होय विचारू, सच्चा आपी सचा दरबार, तिथे सोहिन पंच परमाणु, नगरे कर्मी पवे निशान, कच्छ पकाए ओथे पाए, नानक कहिया जापे। अर्थात मालिक के दरबार में जीव के प्रत्येक कर्म का लेखा देना होता है। उसके दरबार में
संत जन जो नेक कर्म करते हैं, जिसके हृदय मन तन आत्मा में केवल प्रेम स्नेह दया करुणा सत्य अहिंसा है, जो परमात्मा के नेक राह पे चलता है, उनके नीति नियम सिद्धांतों पे चलता है और उनके दरबार में जिस तरह से मानव मात्र एक समान विश्व बंधुत्व भाईचारा, दूसरे के सुखी सुखी दूसरे के दुखे दुखी, जो इस पथ पे चलता है उसी को अच्छा फल मिलता है। बाकी कर्म का लिखा चुका यहीं पर तो भुगतोगे मृत्युलोक में, गुरु उपासक दरबार में भी आपको दंड भुगतना पड़ा। तो विचारणे बिंदु क्या है, इस दुनिया में झूठ फरे स्वस्थ करे सब कुछ झूठा साबित होता है, लेकिन उस दरबार में कोई प्रपंच नहीं चलता, कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई लालच नहीं चलती, कोई पैसा नहीं चलता, किसी की फरियाद सच्चे न्याय से होती है। उस पूर्ण परमेश्वर अकाल में हर पर उस परमेश्वर के भय में कोई दिखे ना दिखे, इंसान क्या बोलता है मुझे कौन देख रहा है, अरे भाई कोई दिखे ना दिखे, उस परमात्मा आपको देख रहा है। तो उस गुरुपासा उस परब्रह्म परमात्मा उस परमेश्वर का थोड़ा डर रखना चाहिए। दुनिया के हर एक बंदे चाहे वो किसी भी जात का हो, ज्ञाति जाति से परे मानव मात्र एक समान प्रेम स्नेह दया करुणा अगर हो गए, सत्य अहिंसा हो गए, तो हर दिल में हर आत्मा में आपको परमात्मा के दर्शन होते हैं। बेशकीमती हमारे जो श्वास है उसको व्यर्थ में पाप कर्मों में हमें गंवाना नहीं चाहिए। मोह ममता के जाल में फंसकर मन वचन कर्म से भी हमें गलत नहीं सोचना चाहिए। कर्म फल का हमें बुरे कर्म का भागीदार नहीं बनना। अतः नेक कर्म करें ताकि नेक संसार हम अपने साथ लेकर भी जाए, अपने बच्चों को दे, अन्य सुदर्शक को दे, अन्य साथी को दे और उस सच्चे दरबार की शोभा बढ़ाए जो हमें इस लोक में भेजा है। अगर हम उस परमात्मा की उत्कृष्ट संतान हैं, उनकी रचना है, तो उन्हें कदमों तले हमें चलना होगा। तो कर्म की गति बहुत बड़े न्यारी है। अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें, बुरे कर्मों से बचे। ये हमारा कहने का अध्याय था। सुने और आगे बढ़े। प्रणाम सुंदर।